झारखंड की उपराजधानी दुमका में किसानों के बीच मुफ्त में बांटे जाने वाले चने का बीज विभाग के कुछ कर्मी ही डकार गए। करीब 35 क्विंटल चना का बीज किसानों तक पहुंचने से पहले ही कागजों में बंट गया। फिलहाल मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दुमका जिले में रबी फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजना के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। किसानों को बीज नहीं मिलता और उन्हें मिलने वाला बीज विभाग के कर्मी फर्जी तरीके से कागजों में ही बांटकर घोटाले को अंजाम दे देते हैं। अनियमितता उजागर होने के बाद विभागीय स्तर पर जांच कराई गई। जांच में जिला कृषि कार्यालय के एक कर्मी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और एक कृषक मित्र की संलिप्तता उजागर हुई। विभागीय स्तर पर कराई गई जांच के बाद रिपोर्ट भी मुख्यालय तक पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इन पर आने वाले समय में विभागीय कार्रवाई करने के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। करीब 1320 क्विंटल चने का बीज पूरे जिले में किसानों के बीच बंटना था, जिसमें कई प्रखंडों में बीज का वितरण हुआ। वहीं काठीकुंड प्रखंड में लगभग 3.5 लाख रुपए का ये बीज किसानों को बांटा जाना था, लेकिन जिला कृषि कार्यालय के लिपिक मानिक कुमार मंडल ने कागज में ही बीज का वितरण कर दिया। इस गड़बड़झाले में एक कृषक मित्र भी संलिप्त पाया गया। जांच में 35 क्विंटल बीज गबन करने का मामला उजागर हुआ है। टारगेटेड राइस फेलो योजना के तहत किसानों को चना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। इसके लिए ऐसे चिन्हित व चयनित किसानों को मुफ्त में चने का बीज उपलब्ध कराया जाना था। काठीकुंड प्रखंड में 35 क्विंटल बीज बिना बंटे के ही कागज में किसानों को बांट दिया गया। इस चने के बीज की कीमत 95 रुपए प्रति किलो थी। ऐसे में लगभग 3,32,000 रुपए के बीज घोटाला कहीं न कहीं कृषि विभाग पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दुमका से अगस्तीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। दाल मिल गया हम लोग को खरने के बाद बहुत अच्छा महंगा बिकता है। हाँ, 40-50 रुपये किलो। 60 रुपये है, 60 रुपये उसमें जोर का सही जगह है। हाँ, नीचे सर, नीचे का उतरिएगा, यहीं से लीजिए। नहीं देखिए होना भी है सर। जो घोटाला है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, और हमारा निदेशालय जिसका जो काम है वो कर रहा है। हमको जो पकड़ना था देख करके हम रिपोर्ट कर चुके हैं, और उसके बाद ऊपर से जो आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। यानी मानते हैं कि अरे घोटाला हम बता तो रहे हैं कि वो रिपोर्ट हम दे चुके हैं, और बीज मिसिंग था तो कहीं न कहीं गायब हुआ है। संबंधित दोषी व्यक्ति को हमने चिन्हित करके भी भेज दिया है। तो निदेशालय से आने दीजिए, क्या एक्शन होता है उस पर। सर ये मामला कैसे सामने में आया, कब आपके इसमें आया कि किस तरह से इसको पकड़ा गया? हम तो फील्ड के स्टाफ हैं, हम घूमते रहते हैं। बीज कितना आया, कहाँ किस किसान को गया, वो देखते हैं। स्टॉक रजिस्टर जब हमने वेरीफाई किया, काठीकुंड का मामला है, स्टॉक रजिस्टर वेरीफाई किया तो उस समय हमको गड़बड़ी मिली। किसानों को बीज नहीं मिली ऐसी बात नहीं है, संभावना है। जितना मात्रा में हमने भेजा है हमारे कर्मियों के माध्यम से, उन्होंने क्षेत्र में सही तरीके से नहीं बांटा, और इसके लिए राज्य स्तर से कमेटी गठित की जा चुकी है। उनके माध्यम से जांच किया गया है। जांच प्रतिवेदन आएगा, मुझे भी खबर मिली है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर बीज नहीं बांटे, आपको हमने बीज दिया, बीज नहीं बांटा, आप 73 बीज दीजिएगा, तो यही काम करने के लिए है। अपना कर्मचारियों के ऊपर तुमको विश्वास करके काम करना होगा। नहीं बांटा है, नहीं किया है, तो उसे रिकवरी करना होगा, कार्रवाई करना होगा, ताकि किसी भी तरीका रेवन्यू में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। आज हमने किसानों का आमदनी बढ़ाने के लिए उस बीज को क्षेत्र में भेजा है, और किन्हीं के माध्यम से यदि उसको मंद्रबांट कर दिया जाए तो ये तो आसानी है ना। इसमें हमारा किसान का लॉस नहीं है, हमारा देश का लॉस है, सबका नुकसान है। हमारे
ग्रोथ पर उसका बुरा असर पड़ता है। और दलहनी फसल को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया और सब कोई जानते हैं। इसके बावजूद भी यदि हम हो चाहे कोई व्यक्ति हो यदि गलत काम करता है तो उसके ऊपर सही कार्रवाई होगा। और मैं निश्चित रूप से अभी जो समिति का रिपोर्ट आने के बाद मैं उस पर काम करूंगा। ऐसे तो कुछ काम कर ही लिया हूं और जितने भी दोषी पाए जाएंगे उस पर हम अपने खुद कार्रवाई करेंगे। सर, ये मामला किस प्रखंड का है और किस तरह से बात है सभी प्रखंडों पे, कहीं पर कम है कहीं ज्यादा है। तो जो ये काटीकुंड प्रखंड का बात आया सामने में, जहाँ प्रखंड का नहीं, वहाँ हम लोग जैसे पता चला तो हम लोग गए थे और 2 भाग में जैसे अभी तक पता चला कि हमने देखा। अब तो फाइनल इंक्वायरी अभी हमने समाप्त नहीं किया है ना। ये कुछ किसानों को भी दिया गया डायरेक्ट और कुछ हमारे एटीएम बीटीएम के माध्यम से भी वितरित हुआ है। कितना का निकासी का बात है सर? निकासी का बात नहीं है, कितना का एलएसी के माध्यम से 1320 क्विंटल आएगा टोटल, लगभग 1320 ही होगा। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती